हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशिका। वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर नेल्सन मंडेला उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 बन गया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। हम पार्ट 1 में होता क्या है, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और यहाँ पे वो उसकी शपथ ले रहे हैं। इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही है। वो सब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया था, आप पार्ट 1 में देख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये जो दिन आया है, ये जो डेमोक्रेसी आई है साउथ अफ्रीका में, ये कैसे आई है? ये दिन आया है थाउजेंड ऑफ सेक्रीफाइसेस से। जो ब्लैक पीपल हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके सेक्रीफाइसेस से आया है। और पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। जो उन्होंने दुख झेला है, जो बलिदान दिया है, उसको कभी भी गिना या फिर उसको चुकाया नहीं जा सकता है। आई फील दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैंने और भी दिनों में महसूस किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं क्या हूँ? मैं मतलब नेल्सन मंडेला खुद को बोल रहे हैं कि मैं उन पेट्रियट्स का सम हूँ जो मुझसे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। जो नेक लाइन थी, जो अच्छे लोगों की लाइन थी, वो खत्म हो चुकी थी और अब वो फिर से मुझसे स्टार्ट हुई है। Begin with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब वो क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं उनको थैंक नहीं कर सकता क्योंकि वो सब लोग क्या है, वो उन्होंने बलिदान दे दिया और अब वो नहीं है, तो मैं अब उनको थैंक कर नहीं सकता हूँ और उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि उनके सेक्रीफाइसेस से क्या हुआ है, क्या गेन हुआ है, क्या रॉथ, क्या प्राप्त हुआ है, अचीव हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो apartheid का सिस्टम था, जो apartheid की पॉलिसी थी, उसने जो मेरे लोगों पे है बहुत ही ज़्यादा गहरा क्या किया है, गहरा और स्थायी रूप से एक वॉन्ड यानी कि घाव दिया है। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt. अब हम सबको इससे रिकवर करने के लिए जनरेशन नहीं, पीढ़ियां नहीं, तो कम से कम साल तो लगेंगे ही, जितना इन्होंने हमें हर्ट किया है उससे रिकवर करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन जो दशकों से चला आ रहा ये ब्रूटली, बहुत ही ज़्यादा हिंसक तरीके से ऑपरेशन यानी कि जो अत्याचार ये चला आ रहा है, उसका एक और प्रभाव हुआ है। that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthless, the Yusuf, the Dus, the Bram Fishers, the Robert Soboquist of our time। यहाँ पे स्टार भी लगा और इन सब के नाम के आगे दा लगा। ये आप देख तो रहे हैं, इन सब के आगे जब किसी भी पर्सन का नाम होता है तो उसके आगे दा लगने का क्या मतलब है? जब किसी भी पर्सन, वैसे भी प्रॉपर नाउन में दा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई कंडीशन में दा लग रहा है, इट मीन्स कि उसके जैसे उसका कंपैरिजन किया गया है कि ये अपने टाइम के इन्होंने क्या क्या दिए, इनका नाम दिया गया है, ये बहुत ही अच्छे लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया, इनके जैसे लोग आए। मैन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑफ आवर टाइम्स, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर का नेम आ गया है। तो इन्होंने अपने टाइम के क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रखने वाले और विजडम एंड जेनरसिटी, ये जिनके नाम दिए गए हैं, ये सब क्या थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे। इनमें जो करेज था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और जो जेनरसिटी यानी उदारता थी, ये सब इनमें, इनके जैसा कोई दोबारा हो ही नहीं सका।
Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. ये लाइन बहुत ही important है, इसको आप देखिए. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ये लाइन आपके एग्जाम में आ सकती है एक्सप्लेन करने को. तो नेल्सन मंडेला ने ये एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि इतनी ऊंचाई का कैरेक्टर चरित्र निर्माण करने के लिए इतनी ही डेप्थ का, नीचे का हमें क्या अत्याचार झेलना पड़ता है, रिक्वायर्ड होता है, तभी हमारा जो चरित्र है वो इतना ऊंचाई को छू सकता है. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. मेरी कंट्री है जो साउथ अफ्रीका, उसमें वो किस में रिच है, मिनरल्स में रिच है, उसमें जेम्स बहुत ही पाए जाते हैं, यानी कि उस मिट्टी के नीचे मिनरल्स और जेम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये उन्हें पता है. लेकिन वो उन्हें ये हमेशा से पता है कि जो इसकी सबसे बड़ी वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है, वो क्या है, इसके लोग हैं. जो लोग क्या है, डायमंड से भी ज़्यादा फाइनर हैं और क्या है, ट्रूअर हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इन्होंने क्या बनाया, इस स्ट्रगल में मैंने जो क्या है कॉमरेड से संघर्ष सीखा है कि कैसे संघर्ष करते हैं. टाइम एंड अगेन, जैसे जैसे समय बीतता गया क्या होता गया, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क, यानी कि मैन और वुमेन दोनों ही अपनी लाइफ के लिए रिस्क ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक आइडिया दिया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टर्टर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. ये क्या बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो आई हैव सीन, मैंने देखा है कि जो मैन है वो इस खड़े हो रहे हैं अटैक के लिए, उसका सामना कर रहे हैं दृढ़ता से, बिना रुके, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए वो क्या कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और जिसकी क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट. ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. यानी कि वो नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि मैंने सीखा है कि जो साहस है वो सिर्फ डर, भय का ना होना ही नहीं है, कि भय का, हमारे अंदर कोई भय नहीं है तो वही हमारा साहस है, वही हमारा करेज है, वो नहीं है. बट द ट्रम्प ओवर इट, बट इस पर विजय प्राप्त कर लेना हमारे भय पर. इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी जो है ऐसा इंसान नहीं होता है जिसके अंदर डर ना हो. लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं तो डरता ही नहीं, मैं तो डरता ही नहीं, तो वो साहसी नहीं है. साहसी वो है जो अपने डर पर कंट्रोल कर ले, उस पर विजय प्राप्त कर ले. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बट ही हु कॉन्कर इट फियर, बल्कि वो है जो अपने इस फेयर पे क्या कर ले, कॉन्कर कर ले, विजय प्राप्त कर ले. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी इंसान ऐसा जन्म से ही नहीं होता है कि वो किसी को हेट करे उसके कलर को लेकर. कभी देखा है कोई भी बच्चा ये सोच के किसी के पास नहीं जाए कि ये काला है. तो यहीं पे वो लाइन बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता है कि वो उसके कलर के अकॉर्डिंग उसे हेट करें, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या फिर उसके बैकग्राउंड को देखकर या फिर उसके रिलीजन को देखकर कोई भी जन्म से हेट नहीं करता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. पीपल क्या करते हैं, सीखते हैं हेट करना, और अगर वो हेट करना सीख रहे हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. लव जल्दी सीखा जा सकता है ह्यूमन हार्ट में, क्योंकि ये एक नेचुरल फीलिंग है. तो लव इज मोर
नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इज अपोजिट। इस अपोजिट मतलब इस हेट के जरिए लव ज़्यादा जल्दी सीखा जा सकता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, प्रिजन में सबसे टफ दिनों में, जब नेल्सन मंडेला प्रिजन में थे यानी कि जेल में थे, व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें डराया धमकाया या मारा जा रहा था उनकी लिमिट्स तक, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यानी कि वो क्या कहने हैं कि जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और उस लिमिट तक मारा जाता था जिस लिमिट तक सह सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद जो गार्ड है उसको भी भले ही सेकंड के लिए, लेकिन उसको भी क्या इन पे दया आती थी, और यही इतना ही काफी था क्या एश्योर करने के लिए कि मैन में क्या है, मैन में एक फीलिंग होती है और वो एक लिमिट तक ही हेट कर सकता है, और इनको ये बाद फिर से ताकत देने के लिए कि हाँ ये होता है, ये हो सकता है, ये एश्योर करने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि मैन की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, उसकी फ्लेम छुप तो सकती है लेकिन वो कभी भी बुझ नहीं सकती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में मैन के दो ही कर्तव्य होते हैं, दो ही ऑब्लिगेशन होते हैं। क्या? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसकी पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. यानी कि मैन के दो क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, एक जो उसके परिवार के प्रति, उसके वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति और अपने कम्युनिटी के लोगों के प्रति, और दूसरा कंट्री के प्रति। और एक अच्छे सिविल सभ्य समाज में ये मैन क्या कर सकते हैं, जितना सोसाइटी में वो जितने एबिलिटी होगी वो उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको निभाते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. But South Africa जैसी कंट्री में it was almost impossible, मैन के लिए impossible होता। कौन से मैन के लिए? my birth and color, my birth इन इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि जो ब्लैक कलर के लोग हैं उनके लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि वो इस ऑब्लिगेशन को फॉलो करें। कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, जो मैन इस कलर के होते हैं अगर वो अटैम्प्ट करते हैं इस तरह से जीने का, इस अपने ऑब्लिगेशन को फॉलो करने का, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको पनिश किया जाता है इसके लिए, और आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है सबसे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। यानी साउथ अफ्रीका में जो भी मैन मतलब ब्लैक पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, इस ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो उसको अपनी फैमिली और अपने परिवार के लोगों से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। आ twilight existence of scary and rebellion। रहस्य और विद्रोह के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किया जाता है, उसे अलग रखा जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, यानी कि स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है कि मैंने अपने पीपल को अपनी फैमिली के ऊपर नहीं रखा है, मैंने अपने लोगों को नहीं चुना था, अपने परिवार को चुना था। बट इन अटेम्पिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड
from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. यानी कि उन्होंने क्या बताया, जैसे ही मैंने कोशिश की अपने लोगों के लिए सर्व करने की, तो आई फाउंड, मैंने पाया कि अब मैं प्रिवेंट हो गया हूँ, यानी कि अब मैं रुक गया हूँ, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे कर्तव्य करना चाहिए था एज अ सन, एज अ ब्रदर और क्या एज अ फादर, वो अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। I was not born with a hunger to be free. I was born free. यानी कि मैं क्या हूँ, जन्म से ही ऐसे नहीं कि भूख के लिए मैं लड़ने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, कि मैंने जन्म से ही भूख के लिए, मैं हमेशा फ्री था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से स्वतंत्र था। आई कुड नो, मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास में दौड़ लगाता था, रन करता था। फ्री टू स्विम, मैं स्विम करने के लिए फ्री था। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे विलेज के पास से निकलती थी, उस स्ट्रीम, उस में क्या मैं स्विम करता था। फ्री टू रोस्ट meals under the star and ride the board back of slow moving bulls, यानी कि मैं फ्री था स्टार्स के नीचे खाने के लिए और क्या बनाने रोस्ट करने के लिए, एंड राइड अ ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि जो बैल थे जो धीरे धीरे चलते थे उन पे मैं क्या राइड करता था, इन सब के लिए मैं फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. यानी कि जब तक मैंने ओबे किया मेरे जो फादर हैं और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको, उन कस्टम्स को मैंने फॉलो किया, मेरे ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना तो भगवान की तरफ से और ना ही मैन की तरफ से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when I began to learn. ये तब हुआ, कब हुआ उन्हें, जब उन्हें ये पता चला कि जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम था, बचपन का जो फ्रीडम था, जो स्वतंत्रता था, वो सिर्फ एक क्या था, इल्यूशन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं यंग हुआ तो मैंने क्या डिस्कवर किया कि जो मेरी फ्रीडम है वो ऑलरेडी ली जा चुकी है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे क्या हुआ, मुझे इसकी भूख हुई कि मुझे ये स्वतंत्रता चाहिए जो मुझसे छीनी जा चुकी है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। स्टार्टिंग में यानी कि सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे एज अ स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, मुझे तब किस लिए फ्रीडम चाहिए थी, तब मैं सिर्फ फ्रीडम चाहता था अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट द नाइट, यानी कि इन्हें कोई परमानेंट नहीं, सिर्फ मतलब ट्रांजिटरी, जो थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, वो फ्रीडम चाहिए थी कि मैं रात में क्या कर सकूं, मैं रात में बाहर स्टे आउट कर सकूं, घूमूं, इस टाइप की फ्रीडम उन्हें चाहिए थी। रीड वॉट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी कि रीड वॉट आई प्लीज, जो कुछ मुझे खुश कर सके मैं उसे पढ़ सकूं, जो बुक्स मुझे पसंद हो मैं वो पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, जहां मैं जाना चाहूं मैं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन अ जोजेनबर्ग आई earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. यानी कि वो बोल रहे हैं जब मैं जोजनबर्ग में था तो मैं किस लिए, अर्निंग फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी जो बेसिक फ्रीडम होती है, जो आधारभूत फ्रीडम होती है और क्या सम्मानजनक फ्रीडम के लिए जोसेनबर्ग में वो तरस गए। क्यों, उन्हें क्या नहीं, वो उन्हें जो पोटेंशियल है उनके अकॉर्डिंग उन्हें वो अचीवमेंट नहीं मिल रही थी। अर्निंग माई कीप, जो मैं कमाना चाहता था वो नहीं हो पाया। ये जितना भी वो शादी करना चाहते थे, फैमिली, ये सब उसके लिए ये एक सम्मानजनक जो स्वतंत्रता है वो उन्हें जोसेनबर्ग में नहीं मिली। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ,
ये जो फ्रीडम है, ये जो स्वतंत्रता है, ये द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, यानी वैध रूप से जो उनकी लाइफ है उसके लिए ये फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। वो ये चाहते थे कि जो इनकी वैध लाइफ है इसमें ये फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, यानी कि धीरे धीरे उन्हें क्या पता चला कि इस फ्रीडम के लिए सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके भाई बहन भी नहीं फ्री हैं। सिर्फ वो ही नहीं पीड़ित, यानी भाई बहन और जो उनके लोग थे वो सब लोगों को ये फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। sister not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिर्फ मेरी ही फ्रीडम है जो कर्टेल नहीं की गई है, बल्कि उन सबकी जो मेरी तरह दिखते हैं। like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. That is when I joined. इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन की क्या, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये नेम इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको उन्होंने ज्वाइन किया। and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my family, my people, यानी कि जो फ्रीडम के लिए मेरी हंगर थी अब वो क्या हो चुकी है, मेरे पीपल लोग, मेरे लोगों की हंगर बन चुकी है। तो नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद अब जो इनकी डिज़ायर थी फ्रीडम की, अब वो इनके सारे लोगों की मिल के डिज़ायर बन गई फ्रीडम की। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a pretended young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal। यानी कि वो बोल रहे हैं कि it was the desire for the freedom of my people। अब ये डिज़ायर बन चुकी है मेरे लोगों की कि हमें फ्रीडम मिले, हमें डिग्निटी, सम्मान मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ये सब इनके लोगों को भी अब सोचना हो गया है। एंड एनिमेटेड माई लाइफ, और इसने क्या मेरी लाइफ को थोड़ा चेंज किया है। दैट ट्रांसफॉर्म अ प्रिटेंटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड। अब उसने एक डरे हुए जो यंग मैन है, व्यक्ति है, उसको किसमें चेंज कर दिया, एक साहसी व्यक्ति में। That drove a law-abiding attorney to become a criminal। जो एक लॉ को फॉलो करने वाले अटॉर्नी थे उनको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, क्रिमिनल में। That turned a family loving husband into a man without a home। जो एक परिवार को पसंद करते थे ऐसे मैन को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, a मैन विदाउट होम, यानी कि अब वो बिना घर के ही ऐसे उसमें चेंज कर दिया गया है। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। जिसको लाइफ बहुत ही पसंद थी, प्लेजर पसंद था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मॉन्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सन्यासी में। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom। okay। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट मैन है, मैं अगले व्यक्ति से गुड़ी, वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मैंने क्या पाया है कि जो मेरी थोड़ी सी लिमिटेड फ्रीडम है उसको भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं है तो जो मुझे मिली है फ्रीडम मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज अलाउड वेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री। यानी कि वही बोल रहे हैं कि अगर मुझे मिली है थोड़ी सी स्वतंत्रता और मेरे लोगों को नहीं तो मैं उसे भी इंजॉय नहीं करूँगा। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चैंस on any one of my people were the chance on all of them, the chance on all my people were the chance on me।
कहाँ थे? हाँ, ये पेज था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम को क्या है, अविभाज्य नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। द चांस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे अगर किसी भी चांस मतलब यहाँ पे जंजीर से लिया गया, सलाखों से लिया गया है। मेरे किसी भी लोगों पर अगर क्या है वो एक जंजीर पड़ी है, यानी कि अगर किसी एक मेरे लोग को जंजीरों में जकड़ा गया है तो वो हम सबको जकड़ा गया है। और क्या बोल रहे हैं, all of them, the chance on all my people were the chance on me, यानी कि अगर सब पर ये सलाखें, ये जंजीरें जकड़ी जा रही हैं तो ये मुझको जकड़ा जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी एक को सलाखों के पीछे रखा गया है या उन्हें दुख दिया गया तो ये सब लोगों को जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको दुख दिया गया है, और अगर उनको दिया गया तो मतलब मुझे दिया गया है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता हूँ कि जो ऑपरेसर है यानी कि अत्याचार करने वाला है, must be liberated just as surely as the oppressed, यानी कि जो मेरे तो आई न्यू यानी कि मैं जानता हूँ कि अत्याचारियों को उसी प्रकार लिबरेट करना पड़ता है जैसे कि पीड़ित को, ऑप्रेस्ड को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो मैन किसी दूसरे मैन की क्या करता है, किसी दूसरे मैन की फ्रीडम को लेता है, वो खुद भी तो प्रिजनर होता है हेट्रेड का। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी से हेट करते हैं तो हम उस हेट के प्रिजन में हैं, हम उसके बंधन में हैं। तो he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness, यानी कि वो जो दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है वो खुद भी तो किसके बार्स में है, किसकी कैद में है, प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, यानी संकीर्ण माइंड के संकीर्णता के उस बार में, कैद में है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन ना हूं तो मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हूं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री मतलब मैं वास्तव में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी तरीके से जैसे कि मेरी फ्रीडम जैसे मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, किसी की फ्रीडम छीनता हूँ, तो मैं सही अर्थों में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो गुलाम बनने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित हो जाता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर जो किसी की फ्रीडम छीनता है वो भी प्रिजनर है और जिसकी छीनी गई है वो तो है ही प्रिजनर। तो इस चैप्टर के हमने पूरे एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।